नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन क्या इतना आसान होगा अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना? जी हां, ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है। अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग जाता है। जी हां, 5 पार्षद अब आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को परेशानी में डालने का कारण बन सकती है। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं जेल से बाहर आने का, लेकिन अभी किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है। हालांकि ईडी के मामले में अंतरिम जमानत तो मिली थी, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हो पाई। वहीं जैसे ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिलने वाली होती है, सीबीआई अपना शिकंजा कस लेती है, उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत पेश कर देती है कि कोर्ट को भी मजबूर हो जाना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए। वहीं इस मामले में 2 तरीके के पहलू निकल कर आते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहते हुए नजर आई कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, किसी भी तरीके के कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिले हैं जिससे उनको जेल में रखा जाए। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में छोड़ने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लग जाती है कि वाकई में आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता निर्दोष है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ये आरोप भी लगाते हुए नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के माध्यम से उनको फंसाने का प्रयास कर रही है। और अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं होते तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं जेल से बाहर होते। लेकिन अभी भी वो जेल के अंदर हैं, तो इससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो इल्जाम लगाती हुई नजर आई थी उसमें सच्चाई है, या जो भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई कहते हुए नजर आती है उसमें भी सच्चाई देखने को मिलती है। हालांकि रिहाई मिलने के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद कोई सवाल नहीं उठा सकता, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव को कैसे साधा जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्रयास में है कि इस बार उनको बड़ी राहत मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह बाजी मारते हुए नजर आएगी, या अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलने की संभावना नजर आती है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंह भी लगातार इसी प्रयास में है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से जेल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो 2 पहलू नजर आते हैं, जिसमें सुनीता केजरीवाल को हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इस बार के विधानसभा चुनाव में। अगर नहीं मिलती है तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे और फिर वो जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब जो केजरीवाल की राह है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। अगर इस बार जनता उनको चुनावी मैदान में जीत दिलाती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो ये भी चाहेगी कि केजरीवाल उनके मुख्यमंत्री के तौर पर बाहर आकर काम करें। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को पहले ही काफी योजनाओं से लाभ पहुंचाया है, अपनी पॉलिसी से लाभ पहुंचाया है, कहीं ना कहीं वो जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को उसी रूप में देखना पसंद करेगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अरविंद केजरीवाल का क्या रुख रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।